अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास किस्म की है, क्योंकि ख़ास किसी की फरमाइश, किसी दोस्त के बहुत कहने पर आज ये एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं पूरे पिछले एक हफ्ते से सोच रहा हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ और क्या बनाऊँ। तो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। बनानी है वीडियो गांव के बारे में कि गांव में क्या है, गांव विलेज लाइफ कैसी है, गांव में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो दोस्त है एक, उसने कहा था कि आप ऐसी बनाएं, क्योंकि वो शहर में रहते हैं, अभी वो बाहर जा चुके हैं। और मैं ये सोच रहा था कि यार गांव, वो जो गांव थे अब तो वो गांव नहीं रहे। अब तो गांव में भी महलात बन चुके हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ, आपको शहर की सारी सहूलतें गांव में मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी चले 5 का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है, सूरज अभी तक नहीं निकला, क्योंकि वो इधर से निकलेगा, कोशिश कर रहा है। तो हम करेंगे, वॉक भी करेंगे साथ साथ, और साथ साथ गांव के नज़ारे देखेंगे। एकदम ऐसे ना खामोशी है। अगर शहर की बात की जाए तो शहर में तो इस टाइम ऐसे अजीब सा एक शोर हो जाता है, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है, बिल्कुल खामोशी है। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, कौवे की कहीं से कहीं दूर बैठी कोयल की आवाज़, और बस ये। और मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मसला नहीं है। अभी की जो स्टार्टिंग की जो सर्दी है उसे एंजॉय किया जाता है, फील नहीं किया जाता। चलते हैं फिर आगे, वॉक करते हैं और इधर आपको दिखाएंगे बाहर, गाँव के बाहर के। ज़मीनों में, अपनी ज़मीनों में तो यहाँ भी आपको थोड़ा आगे जाकर बताऊँगा कि यहाँ क्या क्या है, हमने इधर कौन सी फसल उगाई हुई है इस वक्त, नेक्स्ट क्या प्लान है, क्योंकि गंदम का सीज़न है अभी आने वाला है कुछ दिनों तक। तो फिर आप कह लेंगे गाँव में इधर बाहर ज़मीनों में एक रौनक सी हो जाती है। ऐसे हर तरफ ट्रैक्टर की आवाज़ें आ रही हैं, तो ट्रैक्टर पे नसीबों के गाने लगे हुए हैं, तो वो ना एक बड़ा माहौल बन जाता है बाहर आके। लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल खामोशी है, मेरे अलावा इधर कोई भी नहीं है। और देखते हैं फिर आगे क्या क्या है। वो पीछे एक तो आपको मेरे नज़र आ रही है टरबाइन है, जिसे पानी वगैरह लगाते हैं फसलों को, और जब सख्त गर्मी होती है और ये टरबाइन चला दी जाए, वो तो अपनी चलाने वाला तो अपनी ज़रूरत को चलाता है ना, लेकिन ये है कि जो गाँव के लोग हैं, ख़ास करके बच्चे, उनका क्या होता है कि शहर में तो ऐसा होता है ना कि अगर गर्मी है तो यहाँ तो आप एसी लगा के अपने कमरे में बैठे हुए हैं, एसी नहीं तो आप कहीं अपने नज़दीक किसी स्विमिंग पूल वगैरह में चले जाएंगे। लेकिन हमारे स्विमिंग पूल नहीं होते, हमारे यही स्विमिंग पूल है, फ्रेश पानी, ताज़ा ठंडा पानी होता है और बिल्कुल फ्री होता है। जो चला रहा होता है उसके लिए फ्री नहीं होता है, जो नहाने जाते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री होता है। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से जाके भी। अभी ये कुछ दिन पहले इधर इसका ये चारा वगैरह उगाया इधर भैंसों के लिए। अभी एक वो पीछे है, और इस ज़मीन को गंदम के लिए रेडी कर दिया गया। अभी ये के परसों जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई है ना, उसकी वजह से ये थोड़ी गीली हो गई है। अगर ये गीली ना होती तो अभी इसकी स्टार्ट हो जाना था, इसका जो है ना गंदम का काम, लेकिन अभी वो रुक गया। एक हफ्ते बाद आई थिंक शुरू हो जाएगा दोबारा से। चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या क्या है इधर। मुझे तो पता है सारा, आपको दिखाना है कि और क्या क्या है। गन्ने की फसल है, इसे अब ये भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे कुछ दिनों तक यहाँ एक महीने को नेक्स्ट मंथ इसकी कटाई जो है शुरू हो जानी है। और फिर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसे कटा के इसकी कटाई वगैरह करके इसे भैंसों के आगे डाल दें, या फिर इसे काटें और इसका बनाएं गुड़।
गांव में मिलता है गुड़ मीठे वाला, नहीं तो इनके काटें और नून लेके शुगर मिल्स में फेंकी और मुल्क की बर्बादी में अपना हिस्सा डालें। लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। अभी ये बिल्कुल पके नहीं हुए, वरना मैंने आपको एक निकाल के देना था कैसे, बड़ा मज़े का होता है। अगर आप गांव से हैं तो गांव में आपने इसे ज़रूर चेक किया होगा, और अगर शहर से हैं तो भी इसे ज़रूर चेक किया होगा। ये आपको बाज़ार में मिलती हैं गंडेरियाँ, तो ये वो गंडेरियाँ ही हैं, इधर से काटा जाता है और फिर उधर की कटाई वगैरह की जाती है। अभी मैं गांव की बहुत एक ख़ास चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ होते हैं वो गांव में इन्हें सेबों का दर्जा दिया जाता है। ये भी छोटे छोटे ऊपर लगे हुए हैं, कांटे बहुत सख्त हैं इनके, लेकिन ये भी 1 महीने 2 महीने भी से कह सकते हैं ये पकेंगे तो ये बहुत मीठे होते हैं। अगर कभी आपने खाए हो तो आप फील कर सकते हैं, अभी मैं तो कर सकता हूँ। बाकी ये सारी अपनी ज़मीन है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ पीछे सारी अपनी है। और शहर में तो जब सुबह का टाइम है अभी, तो आप वॉक वगैरह करने जब निकलते हैं तो हर तरफ मैंने देखा है अक्सर के रोड पे होते हैं तो गाड़ियाँ पास से गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं। लेकिन मैं, ये मुझे आधा घंटा हो गया मैं घर से निकला हूँ, अभी तक मुझे कोई बाइक, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई मुझे नहीं मिला। सिर्फ मैं अकेला हूँ या मेरी तरह कोई और 2-3 लोग जो रेगुलरली वॉक करते हैं। मैं तो आज पहले दिन आया हूँ, वो आपको मिलेंगे। उसके बाद है जी, ये है टरपाइन, इधर मेरे सामने लगी हुई है अभी, ये आप देख रहे हैं। इसके ऊपर एक पट्टा चढ़ाया जाता है और इधर ट्रैक्टर खड़ा करके इसको चलाया जाता है। इसके अंदर का व्यू भी, फिर इधर नहाया जाता है और पानी वगैरह भी इसके अंदर ही होता है। थोड़ा थोड़ा पानी है, इधर से पानी निकल के सारा बहाया जाता है। और इधर नहाने का वो अपना ही मज़ा है। स्विमिंग पूल में जो आपको पानी मिलता है ना, वो तो होता है गंदा पानी होता है और डॉक्टर्स हमें उसमें नहाने से मना करते हैं। लेकिन ये फ्रेश पानी है, ये तो आगे से आता जाता है और जाता जाता है, सारा पीछे से निकलता जाता है, रुकता नहीं है। ये भी हमारा एक दरख्त है, सूख चुका है, पता नहीं क्या बीमारी लगी है, सांस चढ़ गई है मुझे। पहली दफ़ा आया हूँ, पहले भी मैं 1-2 दफ़ा आया तो हूँ, लेकिन 1 साल पहले कहीं ऐसे ही आया था बस 2-3 दिन के लिए। लेकिन अभी मैं आज तो आया हूँ स्पेशल वीडियो के लिए, लेकिन शायद आइंदा अगर नींद से उठ गए तो लाजमी आया करेंगे, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशल फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि गांव में आप किस तरह रहते हैं, गांव में खास क्या है, गांव का मतलब जो विलेज लाइफ है वो आप बताएं। तो जो विलेज की लाइफ है वो 100 में से 50% अब वो नहीं रही, ठीक है। और उस 50% में से 25% मैंने देखी है और 25% मैंने नहीं देखी, उसे सिर्फ सुना है या कहीं वीडियोस वगैरह में, किसी फिल्म में, ड्रामे में, या कोई पुरानी वीडियो का कहीं से मिल जाए उसमें देखा है। अलबत्ता जो 50% जो रह गया ना, वो सिर्फ यही रह गया कि आप गांव से बाहर निकल आएँ, आपको ये ज़मीनें, ये खेत, ये सारे मिलेंगे। गांव के अंदर आपको वही बड़ी बड़ी कोठियाँ और वो बड़े बड़े मकान। ये भी गांव की खास बात है कि शहर में जितना बड़ा एक घर होता है ना, शहर में एक बड़ा घर, वो उतना एक कमरा होता है गांव में। ये बहुत खास बात है और इस हिसाब से हम बहुत इधर इजी हैं। ये शहर में तो अभी गर्मियों की अगर बात की जाए तो गर्मियों में शहर वाले क्या करते हैं कि वो तो रहते हैं कमरों के अंदर एसी लगा के, या कहीं बाहर गली में बैठ जाते हैं अपनी सीढ़ियों में, मैंने अक्सर देखे उन्हें बैठे हुए। लेकिन गांव का क्या है कि गांव में आप इतने दिन बड़े आपके पास कमरे हैं, इतने दिन बड़े घर हैं आपके पास, आप दरवाजे खोल दो और ठंडी हवा का मज़ा लो जो आती जाती रहती है। नहीं तो कहीं छत पे चढ़ जाओ या कहीं बाहर किसी दरख्त के नीचे बैठ जाओ। दरख्त भी क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर वो पुराने जो बरगद के पेड़ हो गए या फिर इस तरह के बोर्ड, पीपल वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो दरख्त हैं, उनके नीचे आप बैठ जाएं तो वो बहुत मज़ा आता है और बैठा भी जाता है। अभी मैं जिधर जा रहा हूँ इधर एक, आपको पता है ना कि जो 50% चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और 50 में से 25% मैंने देखी है और 25 नहीं देखी।
उन 25 में से एक चीज़ मैंने जो देखी हुई है, सिर्फ मैंने देखी हुई है, उसे यूज़ नहीं किया हुआ, ना ही यूज़ करते देखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी वो है तो नहीं, लेकिन उसकी जगह, उसकी वो निशानी एक थोड़ी सी मौजूद है, वो दिखाते हैं आपको और देखते हैं फिर कैसा है। मैं तो रोज़ाना देखता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने लगा। इधर वो जो खास चीज़ है वो है पानी वाला कुआं, जहाँ से लोग पहले वक्तों में अपने फसलों को पानी लगाते थे, या घरों में जो पानी इस्तेमाल होता था, औरतें वगैरह लेके जाती थी गांव की, वो मेरी पीछे जगह मौजूद है। यहाँ हुआ करता था, मैंने देखा हुआ है उसे, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अभी, जिस वजह से। लेकिन यहाँ सदियों तक उसके जो आसार हैं वो मौजूद रहेंगे। आसार क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आसार हैं जी ये वाले, ये आप देखें, ये मिट्टी के बर्तनों में जब इधर पानी वगैरह लेने आते थे तो वो अक्सर गिर के टूट जाते थे, यहाँ इस तरह का कोई वाक़या हो जाता था। तो ये उनके जो पीसीज हैं वो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और ये यहीं रहेंगे सदियों तक, क्योंकि बहुत पुराने इधर पड़े हुए हैं, इन्होंने ना ख़त्म होना है ना कोई और बात है इनकी। अभी मेरे पीछे इधर चावल की फसल है, और ये वो वाहिद फसल है, जैसे ही मतलब ये वो वाहिद फसल है, इसे लगाया जाता है, उगाया नहीं जाता, और लगाने के फ़ौरन बाद इसकी पकने तक आपको इसकी खुशबू आती रहती है, और बहुत कमाल की खुशबू होती है। अभी भी मुझे आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ, काश कैमरे का नाक होता, आप भी फील कर सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है। यहीं से चावल जाता है आपको शहरों में भी, जब आप बिरयानी वगैरह खाते हैं तो आप कहते हैं गांव वाले ऐसे, गांव वाले ये, गांव वाले वो, लेकिन वो बिरयानी आपकी हमारी वजह से बन रही है, किसी और वजह से नहीं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं सूरज निकल रहा है, और अभी मैं आपको अपनी डेली की रूटीन बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक गांव का बहुत बड़ा हिस्सा है। डेली की रूटीन मेरी कुछ ऐसी है कि मैं उठता हूँ 6, साढ़े 6, 7 बजे भी उठ जाता हूँ, थोड़ा लेट है, लेकिन यह है कि उठते वक्त मेरा अक्सर मुझे कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि तुम बिल्कुल फारग होते हो, तुम वेले होते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो सर मैं सुबह उठ के सबसे पहले जो काम करता हूँ वो सारे नहीं करते, ठीक है ना। मैंने भैंसों का दूध वगैरह निकालना होता है, उनका के चारा वगैरह डालना होता है, उन्हें पीछे छाँव में करना होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप आने वाली है, तो फिर ऐसी बात धूप में तो उन्हें रखा नहीं चाहिए। अच्छा, शहरों में तो आपको जाना पड़ता है किसी ख़ास जगह पे सूरज को सुबह निकलते हुए देखने के लिए, लेकिन क्योंकि खुली जगह वहाँ बहुत कम मिलती हैं, तो हमारे गांव में, किसी भी गांव में आप चले जाएं, आपको खुली जगह मिलेंगी, और सुबह सुबह आप सूरज का नज़ारा देख सकेंगे, जो कि मेरे पीछे इधर ठीक नज़र नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। इस वक्त मेरे पीछे बहुत खूबसूरत किस्म की झील मौजूद है, जो कि हमारे गांव की ही झील है, एक कुदरती झील है। सारा बारिश का पानी है, और पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से ये यहीं खड़ा है, और ये इसके सूखने की कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल। तो ये भी एक बहुत अच्छा सीन होता है। अभी इसका जो असल सीन दिन में होता है ना, 2-3 बजे, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर भैंसें हैं जो फुल नहा रही होती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं। अभी हम गांव के अंदर इंटर हो रहे हैं, गांव के अंदर इंटर होते आपको ऐसे लगता है जैसे आप कहीं बहरिया टाउन में किसी डिफेंस वगैरह में आप इंटर हो रहे हैं, क्योंकि हर तरफ आपको मिलती हैं बड़ी बड़ी कोठियाँ, ये बंगले, और ये सब खाली पड़े हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो सारे बाहर हैं, और ये बिल्कुल पड़े हुए हैं। अभी ये एक बन रहा है, इधर बन रहा है, और एक ये है, मेरे सामने कई बने हुए हैं। एक और हादसा, शहर में आपने देखा होगा कि रास्ते में कहीं गली में कूड़ा जमा हो जाए ना 10 दिन के लिए, तो लोग
उधर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, स्मेल आना शुरू हो जाती है, वहाँ से गुजरने नहीं होता। लेकिन आप ये देख लें, सदियों से ये कूड़ा इधर पड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी इसके पास से गुजरते हुए मुझे स्मेल नहीं आई, और भी किसी को नहीं आती, क्योंकि खुली फिजा है, खुला मुकाम है, तो स्मेल जो आती है वो इधर उधर एडजस्ट कर लेती है। गाँव की ये गलियाँ छोटी छोटी, और इनमें कोई भी बंदा आपको यहाँ मिलेगा। सुबह सुबह बच्चे मस्जिद से आते हुए आपको मिल जाएं तो बहुत बड़ा एक व्यू होता है। ये है जी हमारी हवेली, हमारा डेरा गांव में। इसे बहुत सा भूख लगी हुई है क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। और बाकी ये सारे इधर अभी इनका दूध वगैरह निकालेंगे, इन्हें पीछे बांधेंगे वापस पिछली साइड पे, और फिर फारग हो जाना। फिर मैं सारे दिन के लिए फारग हूँ। और उसके बाद शाम में कोशिश करेंगे कि वीडियो बन सके, क्योंकि ऐसा कोई खास तो है नहीं, इसलिए मैं सुबह सुबह निकला हूँ कि जो मिलना है मुझे सुबह के वक्त ही मिले, क्योंकि दिन में बहुत रश हो जाता है इधर उधर लोग, फिर शर्म आती है वीडियो बनाते हैं। ये है जी ताज़ा और फ्रेश दूध। ये मुर्गियाँ आपने मेरी एक वीडियो में देखी थी, मैं जब लेके आया तब मैंने एक वीडियो बनाई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडे वगैरह देती हैं रोज़ाना। मुर्गियाँ 4-5 हैं और मुर्गे 2 हैं, तो ये आपस में लड़ते रहते हैं।